देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम मिलने के केस में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। इस मामले की जांच जैसे ही एनआईए के हाथों आई तो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में एपीआई रहे सचिन वाजे और मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह पर गाज गिरी। सचिन वाजे को हिरासत में रखा गया है और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं परमवीर सिंह का तबादला किया गया है। उधर इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे रातों रात महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ गई। विपक्ष उन पर हमलावर हो गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार परमवीर सिंह ने अपने इस खत में ऐसा कौन सा आरोप लगाया है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। एंटीलिया केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। केस में बरामद काली एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच भी अब एनआईए को सौंप दी गई है, जिसके बाद इस मामले में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू में एपीआई रहे सचिन वाजे को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इसके अलावा मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह हेमंत नगराली को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। परमवीर सिंह को होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया है। परमवीर सिंह को जब हटाया गया तो शिवसेना की तरफ से रूटीन ट्रांसफर की बात कही गई, लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कुछ गंभीर गलतियां हुई, जिसके बाद उन्हें हटाया गया। अब इस मामले में परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखा है जिसमें गृह मंत्री पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। परमवीर सिंह के खत में एक्सटॉर्शन जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे खत में वो लिखते हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली रैकेट चलाते हैं और उसकी जिम्मेदारी सचिन वाजे को दी गई थी। सचिन वाजे को बार, रेस्टोरेंट और दूसरे प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का लक्ष्य दिया गया था। गृह मंत्री के घर पर बैठकें होती थी जहां पर महत्वपूर्ण मामलों पर दखल अंदाजी की जाती थी। उनका कहना है कि वसूली के इस काम में पुलिस अधिकारियों की मदद ली जाती थी। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे के नाम लिखी चिट्ठी में और भी कई बातें लिखी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 18 मार्च को एक इंटरव्यू में 3 बातें कही। एंटीलिया केस की जांच में मुंबई पुलिस और मेरे ऑफिस की तरफ से तमाम कोताही बरती गई। मेरी गलतियां माफी के काबिल नहीं है। मेरा ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जा रहा है। मार्च 2021 में आपसे मुलाकात के दौरान भी मैंने गृह मंत्री की तरफ से किए जा रहे कुछ गलत कामों का जिक्र किया था। मैंने ये बात डिप्टी सीएम, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से भी बताई थी। अनिल देशमुख ने क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू को हेड कर रहे सचिन वाजे को पिछले कुछ महीनों में कई बार अपने घर पर बुलाकर फंड कलेक्शन में मदद करने के लिए कहा था। फरवरी की बात है। देशमुख के 1-2 स्टार मेंबर और उनके मुख्य सचिव पलांडे जी भी वहां मौजूद थे। देशमुख ने वाजे से कहा उनका 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा करने का टारगेट है। देशमुख ने वाजे से कहा कि मुंबई में करीब 1750 बार, रेस्टोरेंट वगैरह है। अगर सबसे हर महीने 2 से 3 लाख रुपए भी लिए जाते हैं तो 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बाकी पैसे अन्य सोर्स से लाने हैं। वाजे ने उसी दिन मेरे दफ्तर आकर मुझे ये बात बताई। मैं दंग रह गया। कुछ दिनों बाद सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को भी गृह मंत्री के दफ्तर बुलाकर यही बात कही गई। उनके जरिए ये बात मुझ तक पहुंची। गृह मंत्री देशमुख अक्सर मुझे संज्ञान में लिए बिना मेरे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाते थे, निर्देश देते थे, कलेक्शन करने के लिए कहते थे। मेरे अधिकारियों ने मुझे इन भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में बताया। एक और बात, 22 फरवरी 2021 को दादर नगर हवेली से सांसद मोहन देलकर मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए थे। सुसाइड केस दर्ज हुआ था। सुसाइड नोट भी मिला जिसमें दादर नगर हवेली के कुछ अधिकारियों पर उकसाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद गृह मंत्री देशमुख लगातार मुझ पर दबाव बनाने लगे कि जिन अधिकारियों का सुसाइड नोट में जिक्र है उन पर केस दर्ज करूं। मैंने उन्हें समझाया कि सुसाइड भले ही मुंबई में किया गया, लेकिन उकसावे की कथित कार्रवाई दादर नगर हवेली में की गई है, इसीलिए सुसाइड के लिए उकसाने का केस वहां दर्ज होगा। इसके बाद भी वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए मुझ पर मुंबई में केस दर्ज करने का दबाव बनाते रहे। मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे काफी नाराज भी हुए। उधर इस मसले पर अनिल देशमुख का कहना है कि परमवीर सिंह ने खुद को बचाने के साथ साथ आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये झूठा आरोप लगाया है, जबकि मुकेश अंबानी मामले के साथ साथ मनसुख हिरेन हत्याकांड में भी सचिन वाजे की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है और जांच तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह तक पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।
जांच से जुड़े एनआईए के सूत्र ने कहा है कि वाजे कथित तौर पर एंटीलिया के पास उस जगह पर मौजूद था जहां विस्फोटक से भरी एसयूवी 25 फरवरी को पार्क की गई थी। निलंबित किए गए विवादास्पद एपीआई वाजे ने मौके से भागने के लिए एक पुलिस कार टोयोटा इनोवा का इस्तेमाल किया था। बाद में इनोवा को मुंबई पुलिस आयुक्तालय कार्यालय से जब्त कर लिया गया। एनआईए अधिकारियों को संदेह है कि एसयूवी की कभी चोरी नहीं हुई थी। वाहन का उपयोग वाजे द्वारा किया जा रहा था और उनके आवासीय सोसाइटी में पार्क किया गया था। अपराध को अंजाम देने के बाद वाजे ने कथित तौर पर अपनी सोसाइटी में खड़ी एसयूवी के सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने के लिए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर ले लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजे के एक और जब्त किए गए एसयूवी में कैश काउंटिंग मशीन मिली है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई वाजे वसूली का काम किया करते थे। एंटीलिया मामले में एनआईए और मुंबई एटीएस की जांच जारी है, लेकिन इस बीच परमवीर की चिट्ठी में जो दावे किए गए हैं वो महाराष्ट्र सरकार के लिए घातक साबित हो सकते हैं। भाजपा इसका पूरा फायदा भी उठाने लगी है। लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही जबरदस्त प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला अब कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।